राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Today is July 25th and today's quote is: the spiritual science becomes revealed to the devotee from within the heart according to the degree of his surrender to Krishna. Letter to Ekayani, July 25th, 1970. हिंदी में अनुवाद है: श्री कृष्ण के प्रति शरणागत के स्तर के अनुसार एक भक्त के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्फुटित होता है। एकायनी को पत्र 25 जुलाई 1970। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva for this. I need your blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva pattanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, तो आज का कोट है वो एक लेटर से लिया गया है और ये लेटर श्रील प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल हरदेव एकायनी माता जी को लिखा है। एकायनी माता जी बहुत सारे प्रश्न पूछ रही हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप मेरी किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ें, वैष्णव सदाचारों का पालन बहुत अच्छे से करें, अपने पति की सेवा करें, प्रश्न पति से भी पूछें, तब आपका जैसा सरेंडरेंस होगा, जो कृष्ण का दिव्य ज्ञान है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सेल्फ आंसर हो जाएंगे, आप खुद से उसका आंसर ढूंढ लोगे। सो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको वैसा सरेंडरेंस डेवलप करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद एक्चुअली इस लेटर के थ्रू हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जैसा हम भगवान के प्रति शरणागत होंगे, वैसा ही या उतना ही दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में प्रस्फुटित होगा। उसके लिए भगवान की शरणागति का स्तर डिपेंड करते हैं कि आप कितना डिपेंडेंट हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। यो यथा माम प्रपद्यन्ते, यो मतलब जो, यथा मतलब जिस प्रकार, प्रपद्यन्ते का मतलब शरणागत, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम उससे, ताम तथैव इस प्रकार, भजाम्यहम् जो मेरा भजन करता है मैं उसको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूँ। जो मुझे जितना याद करता है, जो जिस भाव में मेरा भजन करता है मैं उसी भाव में उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। So it depends on our शरणागति कि हम किस स्तर की शरणागति भगवान के लिए रख रहे हैं। अगर हम सब कुछ छोड़ के भगवान को शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान भी सोच लेते हैं कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ के तुम इम्पोर्टेंट, मैं तुम्हें स्पेशली डील करूंगा। भगवान भगवत गीता में बोलते समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन अपने भक्त के लिए मेरा स्पेशल कॉर्नर है। बोलता ना, जब हमारे कोई नियर डियर वन एक बहुत हाई पोस्ट पहुंच जाते हैं तो उनका हमारे प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति भगवान का एक सॉफ्ट कॉर्नर। सबके लिए वो समान है, लेकिन जहाँ पर भक्त की बात आ जाती है वहाँ भगवान सारे नियम कानून सब बदल के रहते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान इसी कारण से ही धराधाम पे अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधु नाम, साधु नाम है जो भगवान का भजन कर रहे हैं या भगवान को जो शरणागत हुए हैं, उनको परित्राण करने के लिए भगवान का सर्वप्रथम अवतरण होता है। अवतरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉज बिहाइंड है, दैट इज परित्राणाय साधु। साधु नाम कौन? जो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत है। कैसे शरणागत हुआ जाता है, श्रील प्रभुपाद इसी लेटर में बता रहे हैं। भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनना,
श्रवणम, कीर्तनम, देन विष्णु स्मरणम, देन आप विष्णु का स्मरण कर पाओ। और जो हर समय विष्णु का स्मरण करेगा उसको भगवान खुद बुद्धि देते हैं उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए जिससे वो भगवान को समझ सके। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं तेन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, वो व्यक्ति जो मेरा भजन, मेरा स्मरण, मेरा श्रवण, मेरा कीर्तन जो करता है, कैसा? प्रीति पूर्वकम, प्रीति मीन्स प्रेम भाव से, प्रेमा भक्ति में मेरी लगा हुआ है, उसको क्या करता हूँ मैं? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, उसको उसको इंटेलिजेंस देता हूँ। तेन मामुपयान्ति ते, माम मतलब मुझ तक पहुंच सकता है, मुझ परमेश्वर तक पहुंचने की बुद्धि का जो स्रोत है वो भी मैं हूँ। कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है? सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान का निरंतर भजन करता रहता है, हर समय कृष्ण कर्म करने के बारे में सोचता रहता है, उसको भगवान खुद इंटेलिजेंस देते हैं। For that intelligence, a person can understand the transcendental knowledge for the Lord. भगवान का transcendental knowledge आप इसी वे में समझ सकते हैं। When you are remembering Krishna, how to remember? Read Srila Prabhupada, प्रभुपाद के बुक्स को पढ़िए, है ना, शास्त्रों को पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, भगवान के नाम रूप गुण लीला से ये सारे शास्त्र भरे पड़े, चैतन्य चरितामृत पढ़िए। इन शास्त्रों के अध्ययन से आप हमेशा भगवान के कांटेक्ट में रहें, हमेशा भगवान से संपर्क में रहें। और भगवान के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति हर समय भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करता है। इस प्रकार की भजन क्रिया आपके हृदय को तो शुद्ध करती है, साथ ही साथ आपकी चित्त पर जो इतनी सारी गंदगी लगी हुई है वो अपने आप साफ हो जाती है। आप इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करते होंगे जब आप भगवद गीता पढ़ते होंगे या जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते होंगे, आपको लगता होगा कि कुछ तो साफ हो रहा है, हृदय का जो कल्मश है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका हृदय मार्जित हो रहा है। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापणम, भगवान का जो भव महादावाग्नि है ना, इससे निर्वापणम कौन कर सकता है? चेतो दर्पणम, चित्त का मार्जन करना है। कैसे? भगवान के नाम रूप गुण लीला इन सबका स्मरण श्रवण कीर्तन कर। जितना ज्यादा से ज्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप करेंगे, तो उतना हृदय का मार्जन होगा। जितना हृदय का मार्जन होगा उतना भगवान आपके हृदय में, क्योंकि जब आपका जो हृदय है, जो आपका मन है, बिल्कुल जब साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तो इस स्वच्छ हृदय में आपको भगवान की अनुभूति तभी आप कर सकते हैं। जैसे आप किसी शीशे में स्वयं को देखने का प्रयास करें और शीशे में बहुत सारी मिट्टी लगी है, इट्स नॉट पॉसिबल टू सी यू एज यू आर। वैसे आप खुद को देख नहीं पाते जैसे आप हैं। तो आप क्यों नहीं खुद को देख पा रहे हैं? क्योंकि आपकी आंखों पे आवरण पड़ा हुआ है, आपके हृदय पर गंदगी जमी हुई है। जैसे आप फोटो खींचे, फोटो खींचने वाले कैम आपके मोबाइल के कैमरे पर में कालक लगा दो, कालक लगाने से आपको दुनिया काली काली तो दिखेगी ना। तो सोल्यूशन क्या है? इस कालक को हटा दीजिए। इस कालक को हटा देंगे फिर आपके कैमरे का हर चीज सही दिखाएगी। तो वैसे हृदय में भी एक कैमरा है, हमारा हृदय भी एक कैमरा है, उसमें कालक लगी हुई कल्मशों की, हमारे पूर्व जन्म के पापों की, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हमारी आसक्ति की, इस जन्म में किए गए कर्मों से आसक्ति की, ये जो पावर है, ये जो कालक है, इसकी वजह से हम स्वयं को देख नहीं पा रहे हैं। हम स्वयं को देखें तो क्या देखें? हम शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। जब हम ये जान जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तब हम भगवान के भजन में लग पाते, तब हम रियलाइज कर पाते हैं कि यस कृष्णा। तो इसके लिए हमें अपना स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। भगवान खुद बोल रहे हैं, यो यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरा भजन करेगा मैं उसको वैसे ही रेसिप्रोकेट करूंगा। आप बस इतना कर रहे हैं, हाँ ठीक ठाक है, बस आप
इससे बहुत सारे लोग हैं, भगवान को ज्यादा नहीं भजना चाहिए या ज्यादा भजेंगे तो भगवान सामने आएंगे, परेशान करेंगे। ये ऐसे नहीं, मतलब भर कर रखो, ऐसा नहीं। आप जिस प्रकार से भजन करोगे आपको रेसिप्रोकेशन उतना ही मिलेगा, आपको उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा। देखिए, जिस व्यक्ति से आप जितनी बात करोगे वो उतनी तो आपसे बात करेगा ना। तो भगवान भी वैसे स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद। स्तर बढ़ाए, भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करिए। श्रवण जितना ज्यादा करेंगे उतना आप स्वयं को देख पाएंगे, आपके चित्त का मार्जन होगा और आप स्वयं को पहचान पाएंगे कि एक्चुअली आपके शरीर ही आपके आत्मा है, और आप समस्त कल्मशों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शारीरिक संबंध से आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। आप स्वतंत्र रूप से अपनी स्थिति को प्राप्त करेंगे, स्वयं आप ही एक स्थिति, और स्वयं को भगवान का दास डिक्लेयर करके बड़े प्राउडली कहेंगे, यस आई एम कृष्ण दास, है तेरे कृष्णदास। कृष्णदास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्तर बढ़ाना, ताकि भगवान से रेसिप्रोकेशन बढ़े। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka recitation. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 12, text number 11. Recite करने के लिए हमारे साथ आज रुचि बजाज माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। माता जी मैं एक बार और शेयर कर रहा हूँ कुछ जी। अभी दिख रहा है स्क्रीन आपको? जी प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 11। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। भावार्थ: किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, तो आज का जो श्लोक है आप समझें कि ये भगवान एक रियायत दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि भाई हम आपकी तरह जप नहीं कर सकते, हम आपकी तरह सुबह नहीं उठ सकते, हम तिलक नहीं लगा सकते, हम कंठी नहीं पहन सकते, भाई हम क्या लहसुन तो खाते हैं, हम तो खाएंगे। भगवान कह रहे अगर आप इन कर्मों को नहीं कर पाते हो तो क्या करना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए आप सोचे ना, ऐसा होता है ना, एक सेल निकली है, भगवान एक सेल निकाल रहे हैं, क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति। आई थिंक ऐसे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिलेंगे, भाई हम तिलक नहीं लगा पाते, हम कंठी नहीं पहन पाते, हम 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए, हम भगवान के प्रति कैसे आसक्त होंगे। तो भगवान आज उसका सीक्रेट बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए जो जब नहीं कर पा रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के जो नियम कानून हैं, जो नियम या आप बोले रूल्स हैं, उनको पालित नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव है भगवान को क्या करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि यदि तुम इस मेरे इस भावनामृत कर्म यानी कृष्ण भावनामृत कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, सर्वकर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फलों को त्यागना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब तात्पर्य की शुरुआत कर रहे हैं तो तात्पर्य की शुरुआत में कुछ मेरा प्रारंभिक जीवन दिखता है। क्या प्रारंभिक जीवन है? जब आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान के कार्यकलापों के प्रति नहीं भाग ले पाते हैं तो उसका पीछे कुछ कारण होता है। क्या?
जैसे पारिवारिक सदस्य विरोध करते हैं, यस, ऐसा होता है ना, परिवार के लोग विरोध कर देते हैं कि अरे तुम भक्ति कैसे कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, या कुछ और कठिनाइयां डालते हैं, आपको घर से बाहर जाने को मना कर देते हैं, नहीं मंदिर नहीं जाना है, सब जगह जाओ, यू आर अलाउड टू गो फॉर द सिनेमा थिएटर टू वॉच सच अ चीप मूवी, बट यू आर नॉट अलाउड टू गो टेम्पल। होता है भाई, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ना? तो ऐसे लोगों ने कुछ ऐसा कर्म किया या पूर्व जन्म की स्वीकृति थी जिससे वो आज भगवान नाम का जप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस स्थिति को भी नहीं प्राप्त कर पाते। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अपने बहुत इसमें बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति को ऐसी समस्याएं लगी हों कि वो जप करने का प्रयास कर रहा है बट उसको माहौल नहीं मिल रहा है, या वो भक्ति करना चाहता है, सारे कार्यकलापों का पालन करना चाहता है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों का विरोध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भगवान द्वारा दी गई सलाह को बताते हुए कहते हैं, उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। Yes, do something good for the society, do something good for the sake of people, है ना? बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इसमें बोला गया है, इस प्रकार के यज्ञों को शास्त्रों में भी अनुमोदित किया गया, सैंक्शन किया गया। इस प्रकार के आप दान पुण्य कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, और ऐसे कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, क्यों हम बाद में समझते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसने अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो क्या कर रहा है वो, अपने कर्मों के संचित फलों का त्याग कर रहा है। पैसा देना बड़ा मुश्किल काम है, वेरी क्या बोलते हैं, जिगर का काम है पैसा देना। Why? Because पैसे के प्रति आपकी आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो अपनी किसी फेवरेट चीज का त्याग करने से क्या होगा आप जानते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब लिखा है कि परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। जब परित्याग की भावना आती है, यानी आपने किसी बड़े अस्पताल को दान दिया, किसी अस्पताल के ट्रस्टी हैं, है ना, आपने किसी ऐसी सामाजिक संस्था को दान दिया, जैसे फूड फॉर लाइफ के लिए आपने दान दिया, बट आप जब नहीं कर पाते। हमारे इस्कॉन मंदिर में ऐसे बहुत सारे दान करता हैं जो दान देते हैं, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, दे आर नॉट चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड, बट दे आर डोनेटिंग रेगुलरली for the food for life, for the Janmashtami festival, for any festivals we are celebrating, for temple construction, मंदिर निर्माण के लिए अपने संचित धन को, यानी अपने कर्म के फल को त्याग रहे हैं। तो एक दिन प्रभुपाद बोलते अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। हम इंग्लिश में एक फ्रेज पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक दिन जब वो प्रैक्टिस करेगा, धीरे 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 उसकी अपने कर्म के फलों से आसक्ति शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म के फलों को त्याग रहा है। किसमें त्याग रहा है? पुण्य कर्मों में त्याग रहा है, और धीरे धीरे उसका मन स्वच्छ हो जाएगा। जहां मन स्वच्छ हुआ, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इस मन स्थिति में, उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। इस प्रकार की मनोस्थिति करने से क्या होगा? वो कृष्ण भावनामृत को समझ सकता है। He could be able to understand the Krishna consciousness secrets. Otherwise वो नहीं समझे। बहुत सारे लोग ऐच्छिक रूप से इन नियमों का पालन नहीं करते, कोई कठिनाई नहीं है, दे हैव फुल टाइम, उनके पास पूरा समय है कि वो घर बैठ के शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन भगवत गीता क्लास, भागवत क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। Why? Because they are more attached to their money, they are more attached to the results of their karmas. भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्व कर्मा फलम त्याग्यम, सर्व कर्म फलों को त्याग देना है अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इस प्रकार का कर्म करने से आपका मन निर्मल होगा, और निर्मल मन की स्थिति में आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझने के अधिकारी हैं।
आप भगवान के नाम को, महत्व को समझ सकते हैं। जब इंसान दान देता है ना, तो उसकी आसक्ति हो जाती है कि इस संस्था को हमने दान दिया, नाउ आई हैव टू टेक समथिंग, दिस इज आवर कॉन्शियसनेस। हम अगर कुछ देते हैं तो वी वांट टू टेक समथिंग। एंड आपने अगर किसी जेन्युइन संस्था को दान दिया तो आपको देगा क्या? आपको जेन्युइन ज्ञान देगा, और कुछ नहीं हमारे पास देने को। हम आपको प्रसाद दे सकते हैं, भगवतम का ज्ञान, भागवत गीता का ज्ञान दे सकते हैं, और इस ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करके आप भक्त बन जाए। This is the realization Srila Prabhupada is writing. Srila Prabhupada बोलते हैं समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान का शुद्ध भक्त भक्ति को प्राप्त हो सके। This is recommended. You can do that. You can do that. If you are doing the social work, do that. But this is for those who cannot practice Krishna consciousness. Who cannot. If you can practice simultaneously, you are doing, then you are सुसौभाग्यशाली। आप ये भी कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, तो आप तो आपके तो सौभाग्यशाली। आप दान भी कर रहे हैं, आप जब भी कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन भी कर रहे हैं, तो आप दोनों स्थितियों को साथ साथ चला रहे हैं। वेरी गुड। डबल होता नहीं, हम स्क्रबर खरीद के लाते हैं मार्केट से, बहुत बढ़िया वाला, तो बढ़िया वाला स्क्रबर है, बहुत बढ़िया से साफ कर रहा है हमारे मन। क्यों? क्योंकि आप सर्व कम कर्म फलों को त्याग भी रहे हैं, साथ ही साथ उस सर्व, जब हम कुछ सफाई करते हैं ना, तो हमें कुछ अच्छा सजाना भी होता है, कुछ स्प्रे भी मारने होते हैं सुगंधकारी, जिससे उस कमरे में सुगंध आए। सुगंधकारी स्प्रे क्या है? भगवान का कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, कृष्णा कॉन्शियस नियमों का पालन करना। जैसे आप सब हैं, आप सब डोनेशंस भी दे रहे हैं, आप सब जब भी कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन भी कर रहे हैं, सो दिस इज। बट आज के कोट में, आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद भगवान क्या बता रहे हैं कि वो लोग जो इन नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनको किसी न किसी संस्था में दान देना चाहिए, किसी न किसी संस्था से अटैच होना चाहिए, सामाजिक कार्य करना चाहिए, अस्पताल बनवाने चाहिए, प्याऊ खुलवाने चाहिए। अपना धन अर्जित करके अगर आप उस धन के प्रति आसक्त हैं, तो आप उस धन का प्रयोग करेंगे कहाँ? स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए। और इंद्रिय भोग का मतलब आप स्वयं की स्थिति को कभी भी नहीं जान पाएंगे। उस मोबाइल के कैमरे पर आप कालिक पे कालिक लगाते जाएंगे और स्वयं को देखने का प्रयास करेंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे। कालिक को मिटाने का बस एक ही तरीका है, चित्त का मार्जन किया जाए, मन को स्थिर किया जाए, आत्मचेतन किया जाए। तो आत्मचेतन कैसे हो सकता है? बाय कर्म फल त्यागम, कर्म फलों को त्याग कर। क्योंकि पैसा जैसी चीज या समय जैसी चीज, समय भी, नॉट पैसा ओनली, समय भी, अगर आप समय का भी दान दे रहे हैं, दिस इज द बेस्ट दान। अगर आप सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठ के जप कर रहे हैं और अपना समय भागवतम क्लास दे रहे हैं, अपना समय, तो ये समय भी काउंट हो रहा है, इस समय भी दान स्वरूप लिया जाता है। क्योंकि दुनिया में लोगों के पास पैसा बहुत है, बट आप उसे पूछे समय है क्या? आप थोड़ी देर बाद नहीं समय। आपको कितना, बहुत सारे ऐसे फंड कलेक्टर्स हैं, जब वो कभी स्टोरी सुनाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि प्रभु जी हमें मंदिर निर्माण के लिए दान चाहिए। तो बोलते कितना पैसा चाहिए? दान दे दो। बोलते क्या आप मंदिर आएंगे जन्माष्टमी पे? देखते हैं समय होगा, समय जबकि होगा ही। तो उनका जो दान है ना, ये उनकी अज्ञात स्वीकृति है। भगवान इसका पुण्य उनको देंगे और धीरे 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 कभी ना कभी उनको रियलाइज होगा कि हमने किस संस्था को ये दान दिया, I should go there to learn something, to get something। जब हम कुछ देते हैं तो कुछ हम मांगने की भी उम्मीद करते हैं, और जब वो संस्था में आएगा तो क्या सुनेगा? हरे कृष्णा जैसे भगवान के नाम का जप सुनेगा, बस वो रियलाइज कर पाएगा, शुद्ध भक्त की मनोस्थिति को प्राप्त करेगा। यही आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान बता रहे हैं कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कम से कम इतना तो इंटेलिजेंट आप बने कि अपने कर्मों के फलों को अर्पित करें मुझे। भगवान खुद बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा। सर्वधर्मान परित्यज्य की स्थिति को तो पहले प्राप्त करें, मामेकम शरणम प्रजा स्वतः आएगा, स्वतः आएगा। ऐसे लोग जिनको हिंड्रेंसेस पड़ रही है जानबूझकर, जो भक्ति नहीं करना चाहते,
बोलते हैं अभी तो भक्ति करेंगे कल परसों, उम्र पड़ी है बरसों। भक्ति करेंगे कल परसों, उम्र पड़ी है बरसों। तो बरसों की उम्र पड़ी है, भक्ति कल परसों कर। So this is the consciousness of the people. So इस टाइप की कॉन्शियसनेस में भी आप भगवान का भजन करने की स्थिति, आप देख सकते हैं भगवान कितने दयालु हैं। अपने बच्चों को जस्ट बता रहे, जस्ट कम टू मी, कैसे भी आओ, या तो मेरे नाम का स्मरण करो या कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करो, भक्ति करो। भक्ति भी नहीं कर पा रहे हो तो कर्म फल त्यागम, अपने कर्मों के फल को त्यागना सीखो। भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे ऐसा करो, बोल रहे प्रयत्न करो। अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं, आत्म कर्म समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। कृष्ण इज रिक्वेस्टिंग प्लीज डू दिस फॉर मी। व्हाई? बिकॉज यू बिलोंग्स टू मी। आप मुझको बिलोंग करते हो। जब तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं होते, यू कैन नेवर बी पैसिफाइड, यू कैन नेवर बी हैप्पी इन दिस दुखालयम अशाश्वतम। आप इस दुखालय अशाश्वत में रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकते। भगवान को प्राप्त करना, भगवान की स्थिति को प्राप्त करना एक्चुअली में इजी है बाय कर्म फल त्याग। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। थोड़ा थोड़ा अमाउंट देने का प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों के लिए जब कठिन पड़ रहा है, 4 नियमों का पालन कठिन पड़ रहा है, उनको ये करना चाहिए। इससे धीरे 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 एक दिन करते करते आपका मन निश्चल हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और उस साफ मन में ठाकुर जी आ जाएंगे, ठाकुर जी निवास कर लेंगे। भगवान ऐसी जगह पे निवास करते जब तो क्लीन होता है, साफ होता है। आपके मन को साफ करना पड़ेगा, गुंडीचा के समान, कि जगन्नाथ जी आके बैठे वहां। ओके, so thank you so much. That's all I understood from the transcendental purport written by our Srila Prabhupada on the transcendental shlokas said by Sri Bhagwan himself. Now it's time for the shloka of the week. आज हमें नया श्लोका मिला है, तो हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। आप सब अपना भगवद गीता का बुक खोल सकते हैं। भगवद गीता का बुक अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 19। मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ, जिनके पास बुक नहीं वो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। So here it is. This is 7.19 में बता सकते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वं निते सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वं निते सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वं निते सा महात्मा सुदुर्लभा। श्रीमद् भगवद गीता का जय, जय। थोड़ा सा अर्थ डिस्कस करेंगे। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत सारी योनियों में भटकने के बाद, बहुत जन्मों का अंत होने के बाद ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत सारे जन्म लिए, है ना। एक भजन आता, बहु योनि भ्रमिनाथा लोइनु शराना बार बार देहो निज साथा। हरि है दयाल मोरा हे राधा नाथा। हरि है दयाल मोरा हे राधा नाथा। बहु योनि भ्रमी नाथा, बहुत योनियों में, भ्रमी का मतलब होता है भ्रमण किए हैं, बहुत योनियों में भ्रमण किए हैं। लोई नो शरण, अब तो शरण ले। कौन कह सकता है? ज्ञानवान। ये कौन वर्ड बोलेगा? ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उससे मेरा भजन बोलेगा। ये बोलेगा कि लोई नो शरण, आमी तुम्हारे चरण। बहुत सारे ज्ञानवान व्यक्ति जब रियलाइजेशन करते हैं, बहुत सारी योनियों के बाद उनको ये प्राप्त होती है। क्या स्थिति? वासुदेवा सर्वम इति।
वासुदेव ही सब कुछ है, सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान बोले ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ एक हल्का वर्ड हो जाता है, मतलब इतना हैवी नहीं है। सुदुर्लभ, इट इज वेरी हैवी। सुदुर्लभ मतलब दुर्लभ में भी दुर्लभ है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। तत्वतः मतलब ज्ञानवान। जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं वो करोड़ों खरबों अरबों में बहुत सारे लोग है ना। हमारे विश्व भर में बहुत सारी जनसंख्या है। अगर हम अयोध्या से जुड़े लोगों की बात करें, हमारे इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे ग्रुप्स में हजारों लोग बैठे हैं, सुबह सुबह लिंक देखते हैं जपा सेशन का, बट द ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ओनली 97 people are intelligent class. These 97 people are महात्मा सुदुर्लभा। ये सुदुर्लभ है जो भगवान के बारे में सुन रहे हैं या भगवान का स्मरण कर, जो ये जान चुके हैं वासुदेवा सर्वा, वासुदेव ही सब कुछ है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाले लोग बहुत रेयर हैं, क्योंकि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास ही बहुत कम लोग करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न ही बहुत कम लोग करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करके हम भगवान का भजन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि भगवान ही सर्वमिति हैं, भगवान ही सर्व कारण है। और ऐसे व्यक्तियों को भगवान क्या बोलते हैं? ज्ञानवान। ऐसे ही व्यक्ति ज्ञानी हैं, सब अज्ञानी। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's shloka of the week. तो हम इसको पूरे week रिवाइज करेंगे। Now it's time for the tomorrow shloka allotments. तो कल का श्लोका रहेगा 12 कृष्ण को 12 डिसाइड करेंगे सुनीता तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आप रेसिटेशन करोगे? Just do this. I could see you. Yes. So माता जी करेंगे कल का श्लोका रेसिटेशन एंड कल का जपा करेंगे हमारे ब्रजेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद। कल का जपा सेशन रहेगा ब्रजेश्वर प्रभु जी का एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे सुनीता जी। Now it's time for the information, the most important information. मायापुर कैंप, please come and join the मायापुर कैंप। कल दोपहर में जैसा परमेश्वर हरि प्रभु जी ने प्रॉमिस किया था, लिंक आ गया था आप सबके पास। एंड दोज हु हैवंट रजिस्टर्ड येट, इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम टू रजिस्टर। व्हाई? बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स। हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं और मायापुर जाने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग जाने को हैं, तो अगर सीट्स भर जाएगी तो वी हैव टू से सॉरी, हम आपको नहीं ले जा पाएंगे, है ना। हम उसके लिए बहुत हृदय से खेद भी आपको अर्पित करेंगे। तो बेटर है उस प्रकार का खेद हम आपके सामने ना अर्पित करें, उससे पहले कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आज फिर मैसेज सर्कुलेट होगा और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए 2 नंबर हैं, उसी मैसेज में आप उन पे कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर श्रीमान परमेश्वर हरि प्रभु जी का है, दूसरा श्रीमान सुशील प्रभु जी का है। आप इन दोनों प्रभु जी को कॉल करके डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnava Bhakta ki jai.